कुर्बानी का गोश्त यानी कि रेड मीट, इसमें क्या कुछ होता है? इसमें प्रोटीन्स होती हैं, इसमें प्यूरीन्स हैं, इसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल है। तो ये गोश्त जो है ये दिल के मरीज़ों के लिए, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा है उनके लिए, और जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा है, क्योंकि इसमें प्यूरीन्स हैं तो ये यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं जिनको, और जिन मरीज़ों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उन मरीज़ों को ये गोश्त इंतहाई एतदाल के साथ और कम मिकदार में खाना चाहिए। इसके अलावा जो जिगर के मरीज़ हैं वो भी ये कुर्बानी का गोश्त कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनका जिगर जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट करनी मुश्किल होती है। एक सेहतमंद शख्स जो है वो 70 से 100 ग्राम जो है गोश्त वो एक दिन में खा सकता है, जो कि तकरीबन 4 से 5 दरमियानी बोटियाँ बनती हैं। इसलिए कुर्बानी के दिन चूँकि ये एक डेली की एवरेज है, तो आप इसको तकरीबन को 200 से 300 ग्राम तक ले जाएं, जो कि तकरीबन 10 से 15 दरमियानी बोटियाँ बन जाती हैं। तो कुर्बानी का गोश्त एतदाल के साथ खाएं, क्योंकि इसको हज़म करना गर्मी के मौसम में इंतहाई मुश्किल है। और कोशिश करें कि ये गोश्त जो है इसको किसी सब्ज़ी के साथ पकाकर खाएं, ताकि आपके जिस्म को फ़ाइबर की मिकदार भी मिले, और ये फ़ाइबर जो है ये इस गोश्त को हज़म करने में भी मददगार साबित होगा, और आपके जिस्म में जो कोलेस्ट्रॉल है और जो दूसरी चीज़ें हैं जो कि इस गोश्त की वजह से बढ़ने का चांसेस है उसको भी कम करने में मददगार साबित होगा।